लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 जनवरी की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। राष्ट्रीय समाचार। रक्षा मंत्री ने की एरो इंडिया प्रदर्शनी की तैयारियों की समीक्षा। 731 लोग करा चुके रजिस्ट्रेशन। सरकार ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले होगी अहम चर्चा। ऑस्कर 2023 आरआरआर के नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए किया गया नामांकित। किसी दोषी को समय से पहले रिहाई देना सरकार का काम। उम्र कैद के सजायाफ्ता की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। यूपी पुलिस के नोटिस के खिलाफ यस बैंक की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पुनर्विचार के लिए भेजा। अब एंड्रॉयड या आईओएस के भरोसे नहीं, इस देसी ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस के जरिए भी चला सकेंगे मोबाइल फोन। गंभीर चिंता का विषय। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीक्रेट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर बोले कानून मंत्री। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र पश्चिम नेपाल में बताया जा रहा है। नहीं हो पाया मेयर का चुनाव। हंगामे के बाद दिल्ली नगर निगम का सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सोशल मीडिया पीआईबी फैक्ट चेक पर अगले महीने अलग से परामर्श करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। कोयले से मेथनॉल बनाने का कार्य जारी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा भेल और आईआईटी दिल्ली परियोजना पर कर रहे काम। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ने युवाओं से ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने का दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की धर्मांतरण कर चुके दलितों के सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका। आईएमडी का दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए पूर्वानुमान। 24 से 27 जनवरी के बीच विस्तृत क्षेत्र में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अंटार्कटिका में 150 मीटर मोटी बर्फ का हिस्सा टूटा। इसका आकार लंदन के बराबर। 2 साल में दूसरी घटना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीफ जस्टिस को भारत का न्योता। एससीओ समिट के लिए बुलाया। रूस और चीन भी होंगे शामिल। जंग के बीच भ्रष्टाचार में घिरा यूक्रेन। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। सैनिकों के लिए खरीदे खाने में घोटाले के आरोप। चीन के कर्ज तले दबा श्रीलंका। महंगाई दर 57% हुई। इकोनॉमी बचाने के लिए 1/3 सेना घटाएगा। यूक्रेन को मिलेगा खतरनाक टैंक लेपर्ड। जर्मनी की मंजूरी के बाद पोलैंड करेगा डिलीवरी। उत्तर कोरिया में मानवाधिकार पर अमेरिका का नया कदम। बाइडेन ने जूली टर्नर को नामित किया। तुर्की के विरोध के बावजूद अमेरिका ने कहा नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन, फिनलैंड तैयार। मालदीव ने यूएनएससी में सीट के लिए भारत का किया समर्थन। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को सराहा। डब्ल्यूएचओ बच्चों के लिए खांसी की दवाई के खिलाफ जारी कर सकता है एडवाइजरी, एक रिपोर्ट के अनुसार। अमेरिकी फुटबॉल टीम खरीदने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को बेच सकते हैं जेफ बेजोस, और एक रिपोर्ट के अनुसार। आईटी सेक्टर से निकाले गए हजारों भारतीय कर्मचारी अब अमेरिका में रहने के लिए हो रहे परेशान। समाचार खेल संबंधित। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में 2 भारतीय, श्रेयस और सिराज को मिली जगह। विनेश साक्षी पूनिया सरकार के फैसलों से नाखुश। रेसलर्स बोले ओवरसाइट कमेटी पर हमसे नहीं ली सलाह। सानिया बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिला वॉकओवर। ऑस्ट्रेलियन ओपन। जोकोविक ने खिताब की ओर बढ़ाया एक और कदम। अब समाचार बिजनेस संबंधित। शुरुआती बढ़त गंवाकर भी हरे निशान पर बंद होने में सफल रहा बाजार। सेंसेक्स 60,978 पर 9% के एनुअल इफेक्टिव यील्ड के साथ आईआईएफएल ने लॉन्च किया आईआईएफएल सिक्योर्ड बॉन्ड्स 2023। फास्टैग प्रोग्राम। फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 46% बढ़ा। दायरा बढ़ाने में जुटी केंद्र सरकार। दोगुना हुआ मारुति का प्रॉफिट। कंपनी ने दिसंबर तिमाही 4.65 लाख गाड़ियां बेची। 2.351 करोड़ रुपए कमाए। सिलिकॉन वैली की सैकड़ों कंपनियों का वैल्यूएशन घटा। आरबीआई ने एसबीएम बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से एलआरएस लेन देन रोकने को कहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे टूटकर 81.68 प्रति डॉलर पर पहुंचा। समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।